शोएब रिपोर्ट्स लेने गए। अल्लाह करे सब ठीक हो, वरना शोएब ने दूसरी शादी कर ली, मुझे छोड़ दिया तो हेलो। हाँ जोया। अस्सलाम वालेकुम आपी, कैसी हैं आप हमारी तरफ कब आ रही हैं? जोया बहुत मुश्किल है, जानती हो ना, अमल के एग्जाम्स हो रहे हैं, नहीं आ सकती मैं। अच्छा, लास्ट पेपर कब है उसका? 3 पेपर्स रह गए, नेक्स्ट वीक खत्म होंगे। बस ठीक है, फिर आप हमारी तरफ आ रही हैं। तुम तो जानती हो शोएब को, मेरे बिना रहते ही नहीं। घर आते हैं ना तो मुझे ही ढूंढते हैं, मुझसे कहते हैं कि फरिया जब भी मैं घर आऊं तो तुम मुझे सामने मिला करो। क्या समझूं आपी, ये आपका मेका है और मेके में लड़कियां महीनों रहती हैं और आप 1-2 दिन के लिए नहीं आ सकती। शादी के बाद लड़कियों को बहुत सारे सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं, अपने शौहर की आदतों में ढलना पड़ता है, उसके रंग में रंगना पड़ता है खुद को, तब जाके निपटी है ये शादी। रहने दें, आप उन्हें सपोर्ट मत करें। मैं जानती हूँ उन्हें आपका यहाँ आना और रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अच्छा आ जाऊंगी, तो मुझसे नाराज मत हुआ करो। अच्छा ठीक है, रुकने ना सही, आप वैसे ही आ जाएं। ये क्या, आज फ्रेश फ्लावर्स नजर नहीं आ रहे। मैं विश तो रोज चेंज करती है। बेहतर यही होगा जो मैंने आपको काम दिया वो जाकर खत्म करें, उस पर फोकस करें। रोका भी तो मैंने ही था। जी सर। मिस सोबिया, जरा चेक करके बताएं कि महविश आई है या नहीं। सर वो आज नहीं आई, 2 दिन की लीव पर हैं। लीव? ओके। आप निकले नहीं अभी तक मीटिंग के लिए? बस निकलने ही वाला था, वो महविश का वेट कर रहा हूँ। मैं भी यही बताने आया था कि शायद उसके अब्बू की तबीयत ज्यादा खराब हो गई हो, तो आप कॉल करके पूछ लें अगर कोई हेल्प चाहिए तो। मेरे ख्याल में तुम कॉल कर लो, मैं मीटिंग के लिए लेट हो रहा हूँ। ठीक है। ठीक है। महवेश भैया की एम्प्लॉई है तो उसूलन भैया को कॉल करनी चाहिए। आई थिंक महविश, तुमने इस बात को कुछ ज्यादा ही सीरियस ले लिया है। कबीर सर तुम्हारे बॉस हैं, एंड यू नो व्हाट, ज्यादातर फर्म्स में जितने भी बॉसेस होते हैं ना वो ऐसे ही एरोगेंट होते हैं। यही तो बात है शीबा, कबीर सर ऐसे नहीं है। वो अपने एम्प्लॉइज के साथ बहुत ज्यादा फ्रेंडली हैं और सबके साथ बहुत अच्छी तरह बिहेव करते हैं। और अगर मैं अपनी बात करूं ना तो मेरे साथ बहुत अच्छे हैं, और जिस तरह का गुस्सा उनका था मैंने आज तक उनको ऐसे गुस्से में नहीं देखा। हाँ, बट हो सकता है कि उन्हें किसी चीज की टेंशन हो, क्या पता कोई फैमिली में इश्यू हो या बिजनेस में कोई प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो सकता है। एंड यू नो, एक ऐसा इंसान जो अकेले इतनी चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, सबसे बड़ा हो घर में, इतनी जिम्मेदारियां हो और अकेले सब कुछ हैंडल करना हो, तो इंसान कभी तो कमजोर पड़ जाता है।
आई थिंक तुम सही कह रही हो, मैंने इस बारे में नहीं सोचा था। इसीलिए क्योंकि तुम उन्हें अपने बॉस से कुछ ज्यादा समझते हो। क्या मतलब? मेरा मतलब तुम समझ गई हो। एक सेकंड शीबा, यहीं रुक जाओ। You know what? मुझे लगता है कि तुम मुझे अपनी दोस्त समझती ही नहीं हो, इसलिए जब भी मैं ये बात करती हूँ तुम हमेशा यही कहती हो, जबकि इट्स ऑन योर फेस। एक सेकंड, ऐसे क्यों बोल रही हो तुम? क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हें पता है कि मुझे पता है, कोई मतलब नहीं है मेरा, कोई मतलब नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है शीबा। एक मिनट रुक जाओ, यहीं पे रुक जाओ, आगे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, जो तुम सोच रहे हो। अरे मुझे पता है ऐसा कुछ नहीं है, सो सॉरी। हाँ अम्मी मुझे पता है, लेकिन इस बार भी मैंने कोई 10-12 लाख की शॉपिंग कर डाली। सिर्फ 10-12 लाख? अरे बेवकूफ लड़की, उसके अकाउंट में तो करोड़ों होंगे, तुमने सिर्फ 10-12 लाख की ही शॉपिंग की है। अम्मी मुझे पता है करोड़ों होंगे, लेकिन संभल के करना पड़ता है ना थोड़ा, और अगली बार कार्ड नहीं देंगे। अभी जो डिनर हुआ था उसकी शॉपिंग मैंने कहाँ से की? बड़े भैया के कार्ड से। हाँ तो अच्छा ही किया ना भाई, तुम उस घर की बड़ी बहू हो, उनके पैसों पे सबसे ज्यादा हक तुम्हारा है। हाय, मुझे पता है अम्मी कि मेरा हक है और सबसे ज्यादा है, इसीलिए किसी न किसी बहाने से कार्ड ले ही लेती हूँ। लेकिन इस बार ना बड़े भैया ने लेक्चर दे दिया मुझे फजूल खर्ची पर। बताओ क्या इसमें कौन सी फजूल खर्ची है भाई? तुम अच्छा पहन ओढ़ के निकलोगी तो उन्हीं की वाह-वाह होगी। यही तो कहा मैंने समीर से, उल्टा मुझे ही सुनाने लगा कि बड़े भैया सही कह रहे हैं और मुझको नसीहत कर रहा था। मैंने भी सुना दी रखकर। अरे बोला करो बानिया, 2 की जगह 4 सुनाया करो, वरना ये सब के सब ना तुम्हारे सर चढ़ जाएंगे। बाबा, हाँ बेटा, हम लोग जा रहे हैं, थोड़ी देर में आते हैं। थोड़ी देर में क्यों? पूरी तरह से एंजॉय करके हो, जब छुट्टी की है तो अवेल करो ना बेटा। एग्जैक्टली अंकल, यही बात मैं इसको भी कह रही थी, लेकिन ये जो थोड़ी देर के लिए मानी है ना, वो भी बहुत मुश्किलों से मानी है। जाओ इसको लेके जाओ, ये ऑफिस नहीं जाती है ना तो डल हो जाती। जाओ। ठीक है अंकल, हम कोशिश करेंगे कि जल्दी वापस आ जाए। फी अमानिल्लाह, जाओ। ओके बाबा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज बेटा। चलो। ये तो बिल्कुल नॉर्मल है। अगर इसके फादर बीमार होते तो इससे तो घर में होना चाहिए था। शोएब अभी तक क्यों नहीं आए? रिपोर्ट्स तो मिल गई होंगी उन्हें। बाहर आओ। क्या बात है, सब ठीक तो है? लो, जान लो अपनी हकीकत। क्या है ये? डॉक्टर ने साफ कह दिया है कि अब तुम दोबारा मां नहीं बन सकती। लेकिन अमल की पैदाइश के वक्त तो ऐसा कुछ नहीं कहा था। तुमने डॉक्टर से पूछा था? हो सकता है तुमने डॉक्टर से पूछा हो, उसने बताया भी हो।
तुमने मुझसे छुपा लिया हो। मैं आपसे इतना बड़ा झूठ क्यों बोलूंगी? मैंने कुछ नहीं छुपाया, ऐसी कोई बात नहीं है शोएब। मगर अब है। तुम अब दोबारा मां नहीं बन सकती और मुझे बच्चे चाहिए हर सूरत में। इसलिए तुम ज़हनी तौर पर तैयार रहना कि अगर मैं कोई फैसला करूं तो शोर शराबा ना करना। मुस्कुराते लम्हों में जिंदगी को देखा है, ख्वाब से हकीकत तक हर खुशी को देखा है। आरज़ू अधूरी सी रह गई है जो दिल में, कब यहाँ ज़माने ने इस कमी को देखा है। ढूंढते हैं जाने क्या ये नैना बाबरे, कतरा कतरा ये आंसू बहते हैं। यहीं जा रहा है ना? इधर है ना? हाँ हाँ चलो चलो। बाजी बाजी बाजी, कुछ पैसे दे दो अल्लाह के नाम पर। बाजी बहुत बीमार हूँ, कुछ पैसे दे दो बाजी। अब ये बीमारी की बात मत करो, क्योंकि तुम लोग हमेशा यही बहाना करते हो। दे रही हूँ बाजी, कसम से बाजी, वाकई बहुत बीमार हूँ। कराती हूँ अस्पताल में, मेरा इलाज भी। ये लो ये लो, ये रख। एक सेकंड रुको, तुम रोक रही हो महविश? तुम तो हमेशा गरीबों की मदद करती हो। मदद करूंगी लेकिन पैसों से नहीं। आप यहीं रुकिएगा, तुम आओ मेरे साथ। ये लो ये सामान। ये क्या है बाजी? इस सामान को यहीं बैठकर बेचो। मैं बेचूं? हाँ, जो मुनाफा है उसे खर्च करो और बाकी पैसों से दोबारा ये सामान खरीदो। अच्छा बाजी। दूसरों के आगे हाथ फैलाने से बेहतर है मेहनत करो। चले चलो। हेलो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आमिर, मुझे एक्स गारमेंट की ऑर्डर फाइल मेल करो। सर वो फाइल महविश मैडम के पास है, वो ही देख रही है उसको। और वो तो ऑफिस ही नहीं आ रही है और ना बताया है कब तक आने का इरादा है। फोन किया है, मुसलसल बिजी है। हद होती है लापरवाही की। सर मैं कांटेक्ट करता हूँ उनसे और कहता हूँ आपको मेल करने के लिए। ठीक है, उससे कहो फौरन मेल करे, क्योंकि मैं फिजिबिलिटी बना रहा हूँ, मुझे अभी चाहिए। जी सर, ओके। आई एम रियली सॉरी आमिर, वो कुछ इमरजेंसी हो गई थी, इस वजह से मुझे निकलना पड़ा। सब खैरियत है ना? वैसे बॉस ने आपका एड्रेस लिया था, आए थे क्या? एड्रेस लिया था? जी हाँ। नहीं, आए तो नहीं। अब मैं काम करती हूँ, मैं उनको एक ईमेल कर देती हूँ। ओके महविश, अल्लाह हाफिज। थैंक यू, बाय। एड्रेस लिया था लेकिन आए तो नहीं। Very irresponsible attitude. I was not expecting this from you. इतनी इंसल्ट के बाद अगर इनको लगता है कि मैं ऑफिस ज्वाइन करूंगी तो, लेकिन क्या मैं ऑफिस छोड़ना चाह रही हूँ? नहीं, मैं जाऊंगी, उनसे बात करूंगी और उन्हें फेस करूंगी। कोई अजनबी होकर अपना
अपना सा क्यों लगता है, हमसे पूछता है दिल, दिल से पूछते हैं हम, कोई ये बताए तो जाने क्या हुआ हमको। तूने साफ कह दिया है कि अब तुम दोबारा मां नहीं बन सकती, ऐसे हो गए हैं हम, लाख दिल को समझा। और मुझे बच्चे चाहिए हर सूरत में। हकीकत है दिल कहे तो धोखा है, मन के सुने आंगन में इस तरह कोई आया, मौसम खजा में वो खुशबू का झोंका है, लम्हा लम्हा जीवन में जिसने रंग भरे। कतरा कतरा ये आंसू बहते हैं, टूटे बिखरे हम अंदर से रहते हैं। कतरा कतरा ये आंसू बहते हैं, टूटे बिखरे हम अंदर से रहते हैं। हेलो, सॉरी मम्मी, आपको डिस्टर्ब किया मैंने। आप सो तो नहीं रही थी ना? अरे नहीं बेटा, मैं कहाँ इतनी जल्दी सोती हूँ, और अगर सो भी रही होती तो कम से कम तुम्हारा फोन तो उठा लेती ना। माँ और बच्चों में कोई तकल्लुफ झिझक का ताल्लुक थोड़ी होता है। जी, मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि आपसे बात करूं, लेकिन मुझे मौका ही नहीं मिला। भाई तुम तो कभी कभार ही कॉल करती हो, इसलिए जब तुम्हारा फोन आता है तो मुझे ये तो पता चल जाता है कि कोई बहुत अहम बात होगी जो तुमने फोन किया। ये बात सच है, आपने कभी भी हमें माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। हाँ तो बेटा, मैंने भी तुम्हें हमेशा अपनी औलाद ही समझा है। कहो क्या बात है? यकीनन शोएब ने कुछ कहा होगा तुम्हें। मैं आपको फोन पे नहीं बता सकती, मुझे आपसे मिलना है। हाँ तो कल आ जाओ ना, वीकेंड भी है और अमल की छुट्टी होगी तो बैठेंगे मिलके। शोएब मुझे आने की इजाजत नहीं देंगे, वो बिना किसी वजह के मुझे कहीं नहीं जाने देते हैं। अच्छा, इसकी तो तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हारे मामू से कॉल करवा दूंगी, ठीक है? वो खुद तुम्हें लेने के लिए आते। मम्मी प्लीज प्लीज कोशिश कीजिए, मुझे बहुत जरूरी आपसे मिलना है। हाँ हाँ इंशाल्लाह कल मिलते हैं जरूर खैर से। किससे बातें हो रही हैं इतनी रात को? मम्मी मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। कि बेटा शपक है। वो मम्मी की कॉल थी। ऐसी क्या राजदारी की बात थी जो इतनी रात को मेरे सोने के बाद फोन किया? वो देर से सोती है ना, तो उन्हें लगा कि शायद मैं भी देर से सोती हूँ, इसलिए कॉल करती। अलमीर, अलमीर वो हाँ? मुझे मामू के घर ड्रॉप कर दोगे? यार अच्छा चलो कर देता हूँ। गाड़ी कहाँ है? वो मानिया भाभी को कहीं जाना था ना, तो गाड़ी उन्हीं के पास रहेगी। रोज ही कहीं जाना होता है इन्हें। क्या करें बेचारी, कमरे में सारा दिन बैठे बैठे बोर हो जाती है ना, कोई काम तो है नहीं उनको। घर के इतने सारे काम है, वो कर लिया करें। मानिया भाभी और काम, वो तो कहती है घर में इतने सारे नौकर हैं, तनख्वाह क्यों देते हैं, सारे काम वो करे ना। तो वाइपर थोड़ी लगवा रहा है कोई, मतलब खाना बना ले। आई एम श्योर उनके। किसकी बात हो रही है? वो किसी की भी नहीं। क्यों झूठ बोल रही हो जोई? भाभी आपके बारे में बात हो रही है। मेरे बारे में? हाँ, बुराई कर रही होगी मेरी, और क्या करेगी, है ना? एज ए मैटर ऑफ फैक्ट बुराई नहीं कर रही थी, बल्कि ये तो अच्छी बातें कर रही थी। कह रही थी आपके हाथ में इतना जायका है, आप लेकिन कभी कभी खाना बनाती। ये मेरी तारीफ कर रही थी। यस। चलो तुम कहते हो तो मान लेती हूँ, वरना इसके मुंह से मेरे लिए कभी अच्छे अल्फाज निकले मुमकिन नहीं है। खैर, तुम लोग कहीं जा रहे हो? जी मैं ऑफिस और इसको मामू के ड्रॉप करते हुए जाऊंगा। आप कहीं? हाँ, लंच है मेरा कमेटी की खवातीन के साथ। सो नाइस। चले हैव फन।
I will, you too. चले चले। चल ओके भाभी। Okay. जोया मेरी तारीफ करी ना दे। अच्छा संभाला तुमने अलमीर, अक्लमंद हो गए हो और चालाक भी, लेकिन अभी बेवकूफ नहीं, सब पता है मुझे। आमिर वाईएक्स गारमेंट की फाइल लेकर आए मेरे पास। सर वो फाइल दो महवेश मैडम के पास है। क्या इस ऑफिस का सारा काम वो लड़की करती है, आप लोग कुछ नहीं करते? सर वो ऑर्डर तो उन्हीं के पास था, तो वो ही देख रही थी सब कुछ। तो अब अगर वो 2 दिन से नहीं आ रही तो क्या करूं? ऑर्डर कैंसिल कर दूं? जी सर, मैं अभी बात करता हूँ। बात करो उनसे और उनसे कहो कि ऑफिस नहीं आना चाहती तो ना आए, लेकिन यहाँ आकर कम से कम डॉक्यूमेंट्स हैंड ओवर करके जाए। कमाल है, काम को मजाक बनाया हुआ इस लड़की ने। May I come in, sir? आइए। Good morning. आप मुझे इन्फॉर्म किए बगैर छुट्टी पर चली गई। I apologize, sir. मेरी वजह से आपको बहुत जहमत हुई। सिर्फ मुझे नहीं, सारे ऑफिस को जहमत होगी आपकी वजह से। आप जानती है ना, आपकी गैर जिम्मेदारी की वजह से सबको जवाबदेह होना पड़ा मेरे सामने। आप जानती है ना वाईएक्स गारमेंट का ऑर्डर कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, फिर भी आप बगैर इन्फॉर्म किए चली गई। सर वो एक्चुअली मुझे अंदाज़ा नहीं था कि इसी महीने से उस पर काम शुरू होगा। आपने मेंशन किया था कि नेक्स्ट मंथ से उस पर वर्किंग शुरू होगी। लेकिन जो चीजें पाइपलाइन में होती हैं किसी भी वक्त उन पर डिस्कशन की जरूरत पड़ सकती है। I apologize again. इट्स ओके, आइंदा ख्याल रखिएगा। अब जाएं, जाकर फाइल्स लेकर आएं। फिजिबिलिटी बनानी है मुझे, मैं आपको पॉइंट्स लिखवा दूंगा, फिर आप रिपोर्ट बनाइएगा। Sure, I'll just be back. अरे नहीं नहीं मामू, आप तकलीफ ना करें, मैं फरी को ड्रॉप कर दूंगा। जी जी, नहीं नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मेरी एक जरूरी मीटिंग है तो मेरा वहीं से गुजर होगा। नहीं, मैं आज रात शायद ना रुक सकूं। वो एक्चुअली आज का शेड्यूल बहुत टाइट है ना, तो मैं नहीं रुक पाऊंगा। आई एम सो सॉरी। ओके ओके, खुदा हाफिज। ये अचानक से मोहब्बत क्यों जाग पड़ी तुम्हारे मामू और मम्मी की? हाँ? आधी रात को फोन करके हालचाल पूछा और अब घर बुला लिया। कहीं तुमने मेरी उनसे शिकायत तो नहीं कर दी और अब दुखड़े सुनाने के लिए वो तुम्हें वहां बुला रहे हैं? अगर आपने नहीं जाना था तो उन्हें इनकार कर देते, कह देते मैं नहीं आ सकती। मुझसे क्यों इतने सवाल कर रहे हैं? बहुत खूब जबान चलने लगी है आजकल तुम्हारी। आप मुझ पे इल्जामात लगाएं और मैं सवाल भी ना करूं। और अगर मुझे शिकायत लगानी होती तो मैं अपने बड़े भैया से लगाती, मम्मी से क्यों कहती? मैं तुमने कभी यहाँ की बात वहां पहुंचाई? पापा, ये आप क्या कर रहे हैं? मामा को डांट रहे हैं? अरे नहीं बेटा नहीं, मैं तो आपकी मामा को कुछ समझा रहा था। अच्छा तुम जाओ, जाके जल्दी से तैयार हो जाओ, हम जलाल मामू के घर जा रहे हैं। नानू के घर जा रहे हैं? वाह, बहुत मजा आएगा। हम कितने दिनों से नहीं गए। हाँ आप जा रहे हैं ना बेटा, मल को तैयार करवाओ और खुद भी तैयार हो जाओ। आधे घंटे में निकलना है, मैं तुम दोनों को ड्रॉप करता हुआ जाऊंगा। और अपने घर वालों से कहना कि
तुम्हें ड्रॉप करने मैं नहीं आ पाऊंगा। मामा, मुझे वही पिंक वाला सूट पहनाएगा जो नानू मेरे लिए लाई थी। ठीक है। सर, आगे 3 महीनों में हमारी 6 ऑफिशियल ऑफ्स आ रही हैं, जिसकी वजह से हमारा काम काफी सफर होगा। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। हाँ, तो फिर व्हाट डू यू सजेस्ट, क्या करना चाहिए? सर, मुझे ऐसा लगता है कि हमें उन छुट्टियों का इंतजार नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कल क्या होगा। आई थिंक हर एक वर्कर अगर 3 घंटे ओवर टाइम करे ऑल्टरनेट डेज पे, तो हम काफी जल्दी अपना टारगेट अचीव कर सकते हैं। हाँ, दैट्स अ वेरी गुड आइडिया, वेरी गुड आइडिया। थैंक यू महविश, और सॉरी फॉर दैट डे। पता नहीं दिमाग में क्या उलझन चल रही थी, मैं क्या क्या बोल गया तुमसे। नहीं सर, आप सॉरी नहीं करें। आप मेरे मेंटोर हैं, और मेंटोर की डांट भी कुछ ना कुछ सिखाई देती है। ये सब कुछ मैंने आप ही से सीखा है। Mentor, that's very kind of you. Yeah. Oh, hey. हेलो। कब आई? मैं तो सुबह ही आ गई थी, लेकिन शायद आप ऑफिस में नहीं थे। वो फैक्ट्री विजिट करने गया। अब्बू कैसे? अल्लाह का शुक्र है, काफी बेहतर है। कितना खुश है ये महविश को देखकर। अल्हम्दुलिल्लाह। भैया से तो होगी ना कल मुलाकात? नहीं, वो टाइम नहीं मिला था, मैं बिजी हो गया था। महविश, प्लीज आप ये प्रपोजल बना के ले आए ताकि मैं साइन कर दूं। जी सर। अच्छा हाँ, वो कल फ्री हो तो लंच करें? शेड्यूल देके बताऊं? ठीक है। भैया, वो सना टेक्सटाइल्स वालों की कॉल आई थी। पिछली बार कंसाइनमेंट थोड़ा सा लेट हो गया था उन्हें। नानू मम्मी, मुझे आप वाले नगेट्स खाने हैं। ओ मेरा बच्चा, मुझे पता था तुम्हें बहुत पसंद है। पता है, मैंने रात को ही बना के ना फ्रीजर में रखी थी। आपने कबीर को फोन कर दिया था? जी, मैंने फोन कर दिया था, वो लोग आ जाएंगे डिनर पे। बल्कि मैंने वानिया और समीर को भी कह दिया था। मम्मी, आपने वानिया भाभी से क्यों कहा? वो यहाँ आ जाएगी तो सारा माहौल खराब हो जाएगा। समझा करो बेटा, आप हम वानिया की वजह से समीर को इग्नोर तो नहीं कर सकते ना। वो क्या सोचेगा कि क्या तुम सब मुझे अजीज हो। इस वजह से अगर समीर को बुलाना है तो जाहिर है वानिया को भी बुलाना पड़ेगा। मम्मी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। जब भी ऐसे हालात बनते हैं, समीर भाई कहीं ना कहीं बीच में फंस जाते हैं और अकेले रह जाते हैं। घर में भी तो पूरा दिन बर्दाश्त करती हो ना, तो यहाँ भी कर लेना। हाँ, कहना बहुत आसान है, तुम्हें बर्दाश्त करना पड़े ना तो फिर पता चले। देखो बेटा, इंसान जिंदगी में हर तरह के लोगों से मिलता है, लेकिन उसको अपने किरदार को मजबूत रखना चाहिए ताकि उनको बर्दाश्त कर सके। सुनिए तुमने अब्बू ने क्या कहा, और ये बात गिरा से बांध दो। ज्यादा मेरे उस्ताद बनने की जरूरत नहीं है, चुप रहो। लो भाई, एक और प्रिंसिपल आ गई हमारे दरमियान। हाँ, वेरी फनी। तुम दोनों को ना लड़ने का बहाना चाहिए, खास तौर पे तुम्हें जोया। हर वक्त अरसलान से लड़ती रहती हो। प्यारी इतना है, क्या करें। अरसू मामू और जोया खाला, लड़ना बहुत बुरी बात होती है। सॉरी। हैप्पी? अच्छा, जरा मैं ना किचन देख लूं। वैसे तो सब तैयार है, लेकिन फिर भी। मम्मी, मैं आपकी हेल्प करवाती हूँ, आ जाओ। मैं भी आ जाऊँ? बेस्ट डेज ऑफ माई लाइफ। बचपन बहुत खूबसूरत होता है। आई स्टिल रिमेम्बर, हम ये वो हयात थे तो आई रिमेम्बर एक दिन भी ऐसा नहीं होता था कि रात का खाना हम सब साथ ना खाएं। अम्मी, अब्बू, मैं, सब बहन भाई। मैं और समीर भाई बहुत लड़ते थे। जोई बहुत छोटी थी लेकिन उसको भी तंग करते थे। नहीं, आई एम श्योर फैमिली के साथ गुजारे हुए सारे मोमेंट्स ही बहुत स्पेशल होते हैं, और मुझसे ज्यादा ये बात कौन जानेगा। सबसे ज्यादा डिप्राइव्ड मैं खुद हूँ, एक लौती हूँ, और 5 साल की थी तो अम्मी चल बसी। तो मेरे लिए मेरी सारी फैमिली मेरे पापा। आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था अम्मी का। अरे नहीं, I was 11 जब अम्मी अम्बू की डेथ हुई। बड़े भैया ने पाला, यही सब कुछ है। और मामू मानी, उन्होंने अपने बच्चे को इग्नोर किया और हमें अम्मी अब्बा की तरह पाला। मैं मिली हूँ उनसे, बहुत अच्छे हैं दोनों। बहुत बातें हो गई, अब लेट्स गेट बैक टू वर्क। जी बिल्कुल। और हम कल लंच पे मिलेंगे। डन डन डन। महविश, तो सॉरी। नो प्रॉब्लम। क्या हो गया मुझे?
मैं क्यों इन दोनों को इतना नोट कर रहा हूँ? महविश बस एक मेरी एम्प्लॉय है, मीर अगर उसे पसंद करने लगा तो अच्छी बात है, पर मीर की शादी भी तो होनी है। दोनों यंग हैं, एक दूसरे के साथ अच्छे भी लगते हैं, मगर मुझे इस बारे में सोचने का कोई हक नहीं है, क्योंकि मेरा कोई मैच नहीं है महविश के साथ। सब बातें समझता हूँ, फिर क्यों मेरा दिल उदास हो जाता है समझ नहीं आता। ऐसे कैसे दूसरी शादी कर लेंगे? शोएब भाई के पास जो सब कुछ है ना, वो बड़े भैया ने दिया है। अगर वो सब कुछ वापस ले लेना तो क्या रह जाएगा उनके पास? बिल्कुल ठीक कह रही है ये। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। वो सिर्फ गीदड़ भपकियां देता है तुम्हें, कर कुछ नहीं सकता। मैं इस रिश्ते को निभाने की बहुत कोशिश कर रही हूँ, दिन रात शोएब की खिदमत करती हूँ, फिर भी वो मुझसे खुश नहीं होते। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। जब भी उन्होंने ये कहा है कि भैया से पैसे लेकर आओ, मैंने तब तक भैया से पैसे लाकर भी उन्हें दिए हैं, फिर भी वो राजी नहीं होते। यही तो गलत करती हैं आप आपी। आपने उनकी सारी डिमांड्स पूरी कर करके उनको अपने ऊपर हावी कर लिया। अब तो वो यही समझते हैं कि आपको उनकी जरूरत है, इसीलिए आप उनकी सारी ज्यादतियां बर्दाश्त करके उनके साथ रहेंगी। तो और क्या करूं? अपने हक के लिए जब भी आवाज उठाने की कोशिश करती हूँ तो अमल बीच में आ जाती है। मुझे शोएब को और शोएब को मेरी जरूरत ना हो, लेकिन अमल को शोएब की जरूरत है क्योंकि वो उसका बाप है। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो फरी, लेकिन बेटा उसकी मजाल के वो तुमसे ज्यादती करे। अगर कबीर को पता भी चल गया ना कि वो तुम्हारे साथ क्या करता है, तो अपनी बहन के एक एक आंसू का हिसाब लेगा वो उससे। जानती हूँ, मैं नहीं चाहती घर में कोई भी लड़ाई झगड़ा हो। आप जानती हैं, जब भी मैं कुछ कहने की कोशिश करती हूँ, शोएब इतना चीखते हैं, चिल्लाते हैं, गुस्सा करते हैं, यहाँ तक के कुछ नहीं। तुम लावारिस नहीं हो, पूरा खानदान तुम्हारे साथ है। शोएब की मजाल नहीं कि तुम्हारे साथ कोई ज्यादती तो कर जाए, वो सिर्फ तुम्हें डराता है। मम्मी बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप ही। प्लीज प्लीज आप ही, आप उनसे डरना छोड़ें, बल्कि उनको ये एहसास दिलाएं कि उनके किसी फैसले की आपको कोई परवाह नहीं। और अगर उन्होंने ये जातियां बंद ना की तो आप बड़े भैया को शिकायत लगा देंगी। जोया बिल्कुल ठीक कह रही। एक मर्तबा ना जरा मजबूत होके उससे तुम बात करो, उसे बताओ कि कबीर की मदद के बगैर वो कुछ भी नहीं है। और ये रिपोर्ट, इसको भी इग्नोर करो। पता नहीं कौन से डॉक्टर के पास ले गया, अपनी मर्जी से कोई भी रिपोर्ट बनवा के ले आया। ठीक कह रही हूँ ना मैं? बल्कि मैं तुम्हें खुद लेके जाऊंगी एक अच्छी गायनेकोलॉजिस्ट के पास। सच मम्मी? हाँ। थैंक यू। वानिया, वानिया तुम हर बात को ना फालतू में अपनी अना का मसला बना लेती हो। अब कोई इतनी बड़ी दावत थोड़ी है जो तुम्हें पर्सनलाइज इनवाइट भेजेंगे, फैमिली गेट टुगेदर है। क्यों? जब वो जोया को सुबह कॉल करके बुला सकती हैं, मुझे नहीं। और तुम सुबह चली जाती, दोपहर में तो तुम उठती हो। ताने देने की जरूरत नहीं है समीर। अरे हकीकत बयान कर रहा हूं। और वैसे भी उन्होंने मुझसे कहा कि सुबह से 2 से 3 दफा कॉल कर चुका हूं। चेक कर लो अपना फोन, देखो देखो। मुझे नहीं देखना। एक तो तुम ना किसी की बात सुनती हो ना समझती हो। अरे वो घर के बड़े हैं, अगर उन्होंने किसी एक को भी कॉल करके कह दिया है ना, तो हम सबका फर्ज है कि हम सब जाएं। एक एक करके वो किसी को कॉल करके तो नहीं कहेंगे ना कि प्लीज आइएगा आइएगा। कितना डिसरिस्पेक्टफुल लगता है। तो जाओ तुम, कौन रोक रहा है तुम्हें? ऑफ कोर्स मैं जाऊंगा, मैं क्यों नहीं जाऊंगा? जाहिर है तुम जाओगे। तुमने कब मेरे लिए कभी कोई एक्शन लिया? तुम्हारे घर वाले कभी कोई मौका नहीं छोड़ते मुझे जलील करने का, नीचा दिखाने का, लेकिन तुमने आज तक कभी मेरे लिए कभी भी समीर आवाज नहीं उठाई। अच्छा, क्या आवाज उठाऊं, क्या एक्शन लूं? जाऊं सबसे लड़ाई झगड़ा शुरू कर दूं, लड़ाई करके घर छोड़ के चला जाऊं? हाँ, और उसमें नुकसान किसका होगा? मेरा। और तुम्हारे सारे ठाट बाट है ना खत्म हो जाएंगे, क्योंकि ना मेरे पास कोई प्रॉपर्टी है ना जायदाद है, और मैं जो कुछ भी कमाता हूं ना तुम्हारी फजूल खर्ची में खर्च हो जाता है। हाँ तो कसूर किसका है? किसका कसूर है? करोड़ों का बिजनेस तुम देखते हो, लाखों तक तुम्हारे पास नहीं है, प्रॉपर्टी तो बहुत दूर की बात है समीर।
क्योंकि करोड़ों का बिजनेस मेरा नहीं है। अब्बू जी कुछ लाखों छोड़ के गए थे, ये भाई ने दिन रात मेहनत की है जो इस बिजनेस को आज यहां से वहां पहुंचा दिया है। और ना मुझे वो मेरी मेहनत से कई गुना ज्यादा देते हैं और मुझे कोई शिकायत भी नहीं है। और तुम्हें तो शुक्रगुजार होना चाहिए। तुम्हारे सारे ठाट बाट, अय्याशियां, शॉपिंग, सबके बिल भाई भरते हैं। हाँ तो कोई एहसान नहीं करते हैं। मैं घर संभालती हूँ और तुम बिजनेस। से बहस करना बेकार है। हाँ तो मत करो, क्योंकि तुम बात सुनती ही नहीं हो। मैं भी देखती हूँ कैसे जाते हो तुम समीर। वानिया नाम है मेरा। ऐसे नहीं, इज्जत।